हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, माचीना माचीना, शिक्षा का अधिकार, माचीना माचीना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर में दाखिले के लिए सीटें सीमित करने के विरोध में विद्यार्थियों ने हीरानगर में उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कॉलेज में सीटें ओपन करने की मांग की। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे से कम नंबर लेने वाले छात्रों के मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में न होना कहीं ना कहीं सूची तैयार करने वाले शिक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। छात्रों ने कहा कि अगर उन्हें एडमिशन नहीं मिलती है तो उनका पूरा साल बेकार हो जाएगा। विद्यार्थियों ने मांग की है कि हमें कॉलेज में एडमिशन दी जाए ताकि वह आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। परेशानी आ रही है, पहले यहाँ जो एडमिशन थी वो अनलिमिटेड थी, अब इन्होंने लिमिटेड कर दी है। उनकी 320 कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमने नहीं लेने बच्चे। हमने प्रिंसिपल सर से बात की पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हमने लेनी 320 है, इसके ऊपर एक बच्चा नहीं लेना। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से 8,000 रुपये हमने फीस कलेक्ट की और फिर हम आज एडमिशन करवाने आए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 25 को लास्ट डेट है, उसके बाद एडमिशन नहीं होनी है। तो आज अगर हमारी एडमिशन नहीं हुई तो फिर कह रहे हैं एडमिशन आपकी नहीं होनी है। आपको ये दूसरे कॉलेज जो आपको नजदीकी पड़ते हैं वहाँ जाने वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है कोई, जाओ हमने रखना है यहीं पे है वो सब्जेक्ट जो हमने रखने हैं। वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कह रहे हैं आप मरीन जाओ, कुकवाल जाओ, हमने जाना ही नहीं वहाँ पे। हमारे पास इतना किराया भी नहीं है। सुबह से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि इनकी एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड की गई है। कि जैसा कि पिछले काफ़ी सालों से हर सरकारी कॉलेज में एडमिशन ओपन होती है। जिस बच्चे ने 12th पास कर लिया है उसने आगे पढ़ना है, पढ़ने के लिए कॉलेज की सीटें चाहिए। अगर हर बच्चा इतना अमीर तो है नहीं कि उसके घर में एक पैसों का भंडार है कि उसने प्राइवेट कॉलेज बाहर जाकर एडमिशन लेनी है। जो एक गरीब बच्चा है वो एडमिशन कहाँ ले? इन्होंने 320 सीटें रखी हुई है। जिस बच्चे ने 12वीं पास कर लिया है क्या उसका राइट टू एजुकेशन ये छीन रहे हैं? मेरी बात प्रिंसिपल से होगी और अभी डायरेक्टर साहब से ही बात हुई है, उनके ऑफिस से फोन किया हुआ और हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ये मसला हल हो। क्योंकि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन बच्चों को दिया गया है आफ्टर 12th पास करने का, अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन कर दिया वो बच्चा कहाँ, आप उसका पढ़ाई का अधिकार छीन रहे हो। वो बच्चा पढ़ाई 12वीं के बाद आप कह रहे हो हमने एडमिशन नहीं देनी, तो उस बच्चे को पढ़ाने का फायदा क्या है? और ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, जो कौन से, मेरे को नहीं पता कौन से ऑफिशियल्स का दिमाग लगा के ऐसा ये ऑर्डर पास किया गया है। जिसने भी ऐसा ऑर्डर पास किया है उसको सख्त से सख्त, उसको मैं कह रहा हूं कि उसको एक शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि एक पढ़े लिखे आदमी का ऐसा फैसला नहीं हो सकता। कोई प्राइवेट कॉलेज, हाँ मैंने बच्चों का जो इशू है सुना है, प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी मैंने उनसे मंगवाई है। तो अब ये अपने हम चेयरमैन साहब से भी बात करके और ऊपर कमीशन सेक्रेटरी से भी कोशिश करेंगे बात करने की और एडमिशन ओपन हो। क्योंकि अगर बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं मिल रही उसके पास जाने का ऑप्शन ही कहीं नहीं है। अगर एक किसी कॉलेज में मिडिल क्लास में वहां पे उनकी क्लासेस लग रही हैं और वहां पे 2 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट है नहीं, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हो? आप कहते हो कि हमने इकोनॉमी सुधारनी है, जीडीपी सुधारनी है, आप तो बच्चों का पढ़ने लिखने का राइट छीन रहे हो। तो आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिसने भी ऐसा ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर को रिवोक करके बच्चों की समस्या सुन के और राइट टू एजुकेशन, सबका राइट है पढ़ने का, वो प्रॉपर उसको रिस्टोर किया जाए। क्योंकि ये पता नहीं कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव का फैसला है, ये किस मतलब कौन सा दिमाग उन्होंने यूज किया है कि एक राइट टू एजुकेशन हमारे सरकारी कॉलेजेस में ऐसा होता था कि आफ्टर 12th, पहले तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लिटरेसी रेट हाई आया है। अगर हर घर का बच्चा पढ़ रहा है, आप कहते हो हर बच्चा पढ़ना चाहिए, अगर हर घर का बच्चा पढ़ रहा है और आफ्टर 12th आप इसकी एडमिशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, 320 की सीट निकाल रहे हो, जिसे हर घर से अगर बच्चा पढ़ा लिखा निकल रहा है वो आगे एडमिशन कहाँ पे लेगा? अगर वो यहाँ पे इतनी दूर से आके उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस बात पे, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी इस बात पे बात हो गई है और हम कोशिश करेंगे आगे ऊपर जाके प्रॉपर बात रख के कि अगर आप दोबारा अगर उनसे गलती से ऐसा ऑर्डर निकला तो ऐसा ऑर्डर ना निकालें। और एक हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है और लोगों की जो हरासमेंट है इस तरीके से वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि हर बच्चा अमीर नहीं है, हर परिवार अमीर नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज में भी जो फीस लगती है, कईयों को तो कर्ज लेके वो फीस देनी पड़ती है। वो तो इस तरीके से सामने दिख रहा है। और आज जो तरीका आज जो एक इनकी प्रक्रिया मैंने देखी है, ये टोटली हरासमेंट प्रक्रिया है। और हाँ, भाजपा सरकार अपनी तरफ से तो फैसला कर रही है, पर कुछ फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें किसी लीडर का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर हमारे ध्यान में ये बात आई है तो हम पक्का इस बात को ऊपर लेके जाके रखेंगे और ताकि इन बच्चों की जो बेहाली हो सके और उनको आगाह करेंगे कि दोबारा इस तरीके का फैसला ना लिया जाए।
hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।